आज का लेक्चर भी एक एआरपी स्पूफिंग और स्नीफिंग के ऊपर होने वाला है। एंड आप लोग बोलोगे कितने कितने वीडियो लेकर आओगे सर, तो यार यही तो चीज़ होती है कि आप नेटवर्किंग के बारे में एक अच्छे से सीख जाओ। पैकेट्स क्या होते हैं, पैकेट्स को कैसे कैप्चर करा जाता है और एक्चुअली में पैकेट होता क्या है, इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा। बाकी सब तो मिथ है, झूठ है, यही सच है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम यूज़ करने वाले हैं वायर शार्क। तो वायर शार्क करता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास में वायर शार्क टूल हैगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो मशीन है इसको टारगेट करेंगे। तो आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ मैं CMD कि ये मेरे से भी जुड़ी नहीं है, यानी कनेक्टेड नहीं है। IP कॉन्फ़िग या फिर ARP-A। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक ही गेटवे आ रहा है। अभी मैं मेरा काली का जो गेटवे है यहाँ पर इसको कनेक्ट करूँगा डायनेमिकली। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बार बार इसके लिए बताता हूँ कि जो भी नए हैं, जो भी नए यूज़र्स या जो भी नए नए जो मेरे चैनल पर आए हैं लोग, उनको यहाँ पर देखने में समझ पड़े। आपको तो मालूम ही है और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने काली पर जाऊँगा, देन अपना यहाँ पर वही ताम झाम खोलूँगा पूरा जो भी मेरा रहता हैगा। वापिस से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो HTTP रिक्वेस्ट हम इसमें कैप्चर नहीं कर पाते बटरकप में, हम उसको कहाँ पर कैप्चर करेंगे, वायर शार्क के अंदर। कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहला sudo देन सू की परमिशन। ओके, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बटरकप, ठीक है, और हम स्पूफ करेंगे। तो मैं सबसे पहला जो हमारा वेब इंटरफेस है उससे करके दिखाता हूँ। तो सिंपल इसको यहाँ पर रन करेंगे हम, देन यहाँ पर फिर हम इसको ओपन करेंगे कहाँ पर, हमारे ब्राउज़र के ऊपर। तो इस लिंक को कॉपी करना है, ध्यान रहे ये जो लिंक है इसको कॉपी करना है, जो जिसके ऊपर API सर्वर लिखा है इसको नहीं करना है, API के नीचे वाली। ओके, देन अब मैं यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ पर मेरा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। एंड देन इसको यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लूँगा। यहाँ पर इसका यूज़र मैंने आपको बताया था, इसका यूज़र रहेगा यूज़र, देन पासवर्ड में आएगा पास, ओपन नथिंग। तो यहाँ पर मेरे पास में ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब मैं मेरे गेटवे देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने लेन के ऊपर क्लिक करके, आपका जो भी वाईफाई है उसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर इसको ऑन कर दो। तो आप देखोगे यहाँ पर जितनी भी मशीन है वो सब हमको यहाँ पर दिख जाएगी। ओके, अब 1.8 ये हमारा जो मशीन है जिसको ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ये उसका एड्रेस है, ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसके ऊपर ही हम परफॉर्म करते हैं अटैक। ओके, देन अब आपको दिखा देता हूँ कि हमारी मशीन कनेक्ट हो चुकी है या हुई नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ARP-A। तो आप देखोगे यहाँ पर ये मशीन यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, कौन सी, हमारी काली। ओके, अब देन क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे वापस से इसके ऊपर, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से ऐड करेंगे, क्या, इसको इन स्टार्ट ARP स्पूफ। इसको ऑन कर दिया गया है मैंने यहाँ पे, यानी मेरी तरफ से मैंने इसको ऑन कर दिया, आप भी ऑन कर लेना। एंड अब जाएंगे हम कैपलेट्स पे। कैपलेट्स पे जाने के बाद में आपको दिखाना चाहूँगा, मैं यहाँ पर इस फाइल के अंदर मैंने कुछ भी यानी मॉडिफिकेशन नहीं करा है, वही फाइल है। इसको भी यहाँ से हमको रन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारा रन हो चुका है, मीन्स ये सारी स्क्रिप्ट यहाँ पर लग गई है। ओके, तो ये रन हो गई यहाँ पर। देन एडवांस के अंदर जाना है, और एडवांस के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर आपको नेट स्निफ चालू करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम इसको स्टार्ट, तो नेट स्निफ ऑन, रनिंग स्टेटस आ गया यहाँ पर। अब हम हमारी मशीन पर देखते हैं कुछ भी प्रोसेस करके या कुछ भी परफॉर्म करके। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी जो मशीन है इसके ऊपर कुछ भी परफॉर्म करना है। बट उससे पहले हम वायर शार्क का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। एंड को साइड बाय साइड रखना पड़ेगा हमको, ठीक है, साइड बाय साइड रख लेते हैं। और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे वायर शार्क, ठीक है। अब वायर शार्क का पहला फंडा क्या है या पहला रूल क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। देखो, वायर शार्क जो होता है ना, वो क्या है, वायर शार्क को आप समझते क्या हो। देखो, आप इससे कोई सी भी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो,
उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो, एंड उसके ऊपर कौन सा पैकेज सेंड हो रहा है एंड रिसीव हो रहा है। वायरशार्क कोई हैकर्स के लिए नहीं बनाया गया है, वायरशार्क सबके लिए हैगा। ये एक नेटवर्क एनालिसिंग टूल हैगा जो नेटवर्क की हर एक गतिविधि को या उसकी प्रतिक्रिया का यानी रिस्पॉन्स हमको ला के देता है। ओके, अब जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, ये हो सकती है HTTP रिक्वेस्ट, TCP, DNS जो होगा वो हमको यहाँ पे ला के देगा। इससे ज़्यादा इसका मैं डिटेल बनाऊँगा पूरा अलग से, तो उसमें हम देखेंगे इसको। सो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जैसे एक धड़कन चलती है कि दिल की, वैसा यहाँ पर एक ग्राफ चल रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा एड्रेस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ गया एड्रेस, मैक एड्रेस, कैप्चर, फिल्टर वगैरह यहाँ पर। तो ये हमारा इथरनेट है जिससे कनेक्टेड है हमारी मशीन यानी नेटवर्क, ये ठीक है, वायर्ड नेटवर्क। अगर आपका वेलन होता तो यहाँ पे वेलन का भी ऑप्शन आया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने का हमने इसको डबल क्लिक करने का इसको ओपन कर दिया है। अब जितने भी यहाँ पे पैकेजेस है वो कैप्चर होना यहाँ पे चालू हो गए, आप देख सकते हो ये कैप्चर हो रहे हैं सारे पैकेज। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा ऊपर, देन यहाँ पे जाने के बाद मैं मोजिला फायरफॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर मैं इसको एक बार पूरा कुकीज़ वुकीज़ सबको हटा देता हूँ मैं। एंड सबसे पहले यहाँ पर मैं testfire.net इसको विज़िट करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन हो गया है। साइन इन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर test@123 पासवर्ड। ओके करता हूँ यहाँ पर, देन सेव। तो आप बोलोगे सर ये तो पैकेज कैप्चर इसने कर लिया होगा, ठीक है। एक बार वो चीज़ कर लेता हूँ, linkedin.com HTTP रिक्वेस्ट गई है, देखते हैं क्या करता ओपन। ये यहाँ पे लिंक्डइन ओपन हो चुका है एंड लोड हो गया पूरा पेज। साइन इन यहाँ पर मैं डाल देता होगा 7 मिनट कोड @gmail.com। ओके, एंड यहाँ पे पासवर्ड में मैं डालूँगा 7 मिनट कोड @123। ओके, साइन इन, ठीक है। अब यहाँ से चले गया है। अब आपको समझाता हूँ। अब मैं होगा मेरी मशीन पे और यहाँ से इसको करूँगा स्टॉप, ठीक है। अब हमको उस पैकेज को ढूंढना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सॉरी इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पर हमको पैकेज कैप्चर होते मगर वाले पैकेज जो हमको दिख सकते हैं। ओके, जो हमको दिख नहीं सकते वाले पैकेज ये कैप्चर नहीं कर पाता है। देखो लिंक्डइन पर पोस्ट रिक्वेस्ट गई है, यहाँ से ये दिखा रहा है बट बता नहीं रहा है कि कैसी रिक्वेस्ट गई है और क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया रिस्पॉन्स के अंदर। वायरशार्क। अब यहाँ पर मैं पैकेज को निकालने के लिए करूँगा क्या, सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि इंटरफेस होता क्या है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो 8 9 7 जो चल रहा है ये पैकेजेस है, ठीक है। ऊपर 0 से लेके जहाँ तक के मेरे को पैकेज कैप्चर हुए वो यहाँ पर मेरे को बता रही आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो नंबर है ना, ये यहाँ से 0 से लेके कितने पैकेज कैप्चर हुए हैं, टाइम कितना लगा उसको कैप्चर करने में, सोर्स कौन सा है, एक मशीन का नाम, जैसे मैंने अभी एक मशीन पे जिस पे मैंने ये परफॉर्म करा है। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारा ये नंबर से कितने पैकेजेस कैप्चर हुए, 5000 7000 वगैरह वगैरह, टाइम कितना लगा उसके अंदर। ओके, देन कौन सी मशीन पर हमने टास्क परफॉर्म करा, जैसे आपको बताया था मैंने, ये रहा उसका मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन क्या थी वो हमको उसने वापस ला के दी है। प्रोटोकॉल कौन सा था, TCP था, फिर इसमें ARP अटैक था यानी ARP स्पूफिंग था, जो भी, ठीक है। एंड लेंथ उसकी कितनी थी, एप्लीकेशन डेटा कौन सा डेटा था। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे TTP रिक्वेस्ट को फाइंड करना है, सिंपल। तो TTP रिक्वेस्ट यहाँ पे गए एंड देन सर्च। अब TTP रिक्वेस्ट जो है ना वो कम होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो TTP रिक्वेस्ट, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे को तो बहुत सारे पैकेजेस कैप्चर हुए हैं इसके अंदर। तो उस पैकेजेस में मैं पता कैसे लगाऊंगा कि मेरे को पैकेज कौन सा देखना था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि गेट रिक्वेस्ट गई है, ओके,
और किस तरीके से कहाँ पर गई है, टीटीपी पर गई है, टैक्स मिला है हमको, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, रिक्वेस्ट हमने करी है, वो रिस्पॉन्स में हमको क्या मिला है, ये वहाँ से जो आया है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको किससे पता लगाना है, यहाँ पर जाना है और पोस्ट रिक्वेस्ट देखना है कि पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे कहाँ दिख रही है। हमको देखना पड़ेगा जहाँ से हमको ओपन लॉगिन मिला था, ये वाला, ये वाला जो हमने सबमिट करा था। तो अब इसके अंदर हम समझते हैं, फ्रेम इतनी जनरेट हुई है यहाँ पर, इंटरफेस आईडी ये था, एंड देन ये हो गया, ये हो गया। सो आप देख सकते हो HTML के अंदर हमको मिला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पर HTML के अंदर उसका पूरा यूज़र नेम एंड उसका पासवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन करा तो आप देख सकते हो सेशन की, यानी सेशन की मीन्स ये कि यूज़र का जो था, यानी यूज़र आईडी उसकी ये थी एंड उसका पासवर्ड था सेशन पासवर्ड 7 कोड @123। तो इस तरीके से इनने पैकेज को कैप्चर करा है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और चीज़ को देख लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन उसको भी देख लेंगे, टेस्ट फायर को, जो न हमने जिसको पर रिक्वेस्ट करी थी पोस्ट। तो यहाँ पर जाओ एंड पोस्ट रिक्वेस्ट देखो, टेस्ट की, टेस्ट फायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये लॉगिन हमने यहाँ पे दिया था कि यहाँ से इसमें गया हैगा पासवर्ड टेस्ट, यानी यूज़र आईडी इसकी टेस्ट गई और पासवर्ड में गया यहाँ पर ये सबमिट। तो मीन्स मेरे को इसको डिक्रिप्ट तो करना चाहिए इसको। तो यहाँ पर से इसको अपन देखते हैं, कहीं ना कहीं मिला होगा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है, देन एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर भी है शायद, ये HTML देखो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में हमको फिर बाद में उन्होंने कैप्चर करके दिया है कि यूज़र आईडी में यहाँ पे टेस्ट आया था एंड देन टेस्ट @123 यह पासवर्ड आया था। तो इस तरीके से आप पैकेज कैप्चर कर सकते हो वायरशैक के थ्रू। और वायरशैक के ऊपर में एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली में वायरशैक काम कैसे करता है, उसके क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या उसके अंदर हम चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वायरशैक के थ्रू हम कैसे कैप्चर करते हैं पैकेट्स को, वो भी हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, बाय।